हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीके स्टूडियोज। एंड कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वाले वीडियो में हमारा मेन मोटिव होने वाला है कि नोज कैसे ड्रॉ करनी है। आपको पता नहीं होगा तो आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि हमने ये सीरीज कल से स्टार्ट किया, आई मीन 10th में से, और आज है 11th में, और आज इस सीरीज का सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर चेक कीजिए और पहले आप वो वीडियो देखिए और फिर ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको आई कैसे ड्रॉ करनी है उसकी एकदम ईजीएस्ट मेथड आपको बताई है। और आज इस वाली वीडियो में हम नोज कैसे ड्रॉ करनी है वो बताने वाले हैं। और बिल्कुल भी सीरीज को स्किप मत कीजिए, बिकॉज ये सीरीज जो मैंने कल से स्टार्ट की है वो प्रॉपर बिगिनर्स की एक गाइड होने वाली है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यार प्लीज जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। एंड अभी हम सीधा नोज ड्रॉ करने वाले हैं। एंड नोज के लिए हम बिल्कुल बेसिक शेप जैसे कि सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स ऐसे यूज करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं आरवी के। नोज ड्रॉ कैसे किया जाता है। अब नोज ड्रॉ करने की कई टेक्निक्स होती है। अब ये एक टेक्निक है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, और नोज के कई डिफरेंट एंगल्स भी होते हैं। तो वो एंगल्स आपको कैसे, किस एंगल से ड्रॉ करने हैं वो भी इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम फ्रंट वाले व्यू से देखते हैं। फ्रंट व्यू से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर यहाँ से साइड एंगल और यहाँ पे 3/4 व्यू से तीनों व्यूज को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर आपको यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हैं मैंने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर ली है। और ओके, तो आपको एक ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, बिल्कुल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल इक्विलैटरल। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फिर आपका कुछ नोज ऐसा स्लैंट सा हो सकता है, और आपको वैसा ड्रॉ नहीं करना है, बिल्कुल इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। और ड्रॉ करने के बाद आपको एक और कुछ 3-4 शेप्स जो है उसमें ऐड करने हैं और फिर उन्हें रिफाइन करना है। तो वो कैसे करना है अभी आगे आप देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस लाइन के बिल्कुल बीच से यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ ऊपर से, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल को, और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही इस सर्कल को ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप में ही ड्रॉ करना है। जैसे मैंने बताया ना पिछले वीडियो में, आइस का जो सर्कल होगा थोड़ा टेढ़ा आएगा तो भी चलेगा, वैसा यहाँ पे नहीं चलने वाला है, बिकॉज ये एक्चुअली नोज का नीचे वाला पार्ट, यहाँ से ऊपर जाने वाला पार्ट जो है वो हमें इरेज नहीं करना है, वो यही सर्कल से ही रहने वाला है। आगे आपको यहाँ ऐसे इधर से 2 छोटे और सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, और ध्यान रहे वो सर्कल्स इस लाइन के अंदर ही हो। वो ये बड़ा सर्कल जो है वो बाहर आया है, ये सर्कल्स जो है वो थोड़े से बाहर है तो चलेगा, लेकिन इतना बाहर आने की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने इस वाले बड़े वाले को सर्कल को लाया है। अब इनको आपको थोड़ा सा परफेक्ट सर्कल का शेप देना है। जो एक्स्ट्रा लाइन्स होगी उन्हें आप इससे नीडेबल इरेजर से रब कर सकते हैं, जिससे इनको प्रेस करना है और फिर ऐसा आप इरेज कर सकते हैं एक्स्ट्रा लाइन्स को। अब मैं थोड़ा इजीली इसको इरेज करना चाहूँगा। देखिए आप सर्कल की जो एक्स्ट्रा लाइन्स थी वो मैंने थोड़ी सी इरेज कर दी है। बाद में जब मैं इसकी पूरी परफेक्ट आउटलाइन बना लूँगा तो मैं पूरे एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज कर दूँगा। तो ये जो सेम सर्कल है, इस सर्कल की जैसा ही आपको सेम यहाँ पे एक डिट्टो सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मैंने दोनों सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल सेम साइज के दोनों सर्कल। ये भी कुछ 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है और इसका भी कुछ 1 सेंटीमीटर का ही है। ये थोड़ा हो सकता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लेकिन 1.5 सेंटीमीटर नहीं है। तो इसी प्रोपोर्शन में आपको ड्रॉ करना है। ये तीनों सर्कल्स जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिए है। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये जो सर्कल है ना बड़ा वाला, इसके ठीक ऊपर आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करना है। अब वो कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो ट्रायंगल के थोड़े ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लाइन में ड्रॉ करते तो आपका नोज थोड़ा चपटा हो जाएगा, और मैंने शायद आपका नोज कुछ चपटा जैसा दिखे। एंड ये देखिए आप, अभी इतना होना चाहिए आपका रेक्टेंगल जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले हमें ट्रायंगल निकाला, फिर हमने 3 सर्कल्स निकाले, और अभी हमने एक रेक्टेंगल निकाला है।
और अभी हम इन सारे शेप्स को रिफाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी एक स्मॉल स्टेप होती है। आपको कुछ ऐसा है कि इरेजर ले लेना है। आपके पास अगर ये वाला नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर से भी रब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई ये वाली लाइन्स इरेज ना हो, ठीक है। तो अभी एक्स्ट्रा लाइन्स को मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। मुझे आप देख देख के इरेज करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा की लाइन्स जल्दी से मिट जाएंगी, और आपको जो एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं मिटानी है वो नहीं मिटेंगी, बिकॉज कई बार होता है कि हमें जो लाइन्स नहीं मिटानी होती वो मिट जाती है, एंड वो मैस क्रिएट करता है, वापस बार बार हमें वही क्रिएशन करने पड़ते, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैंने कौन से लाइन्स को इरेज किया है एंड कौन से लाइन्स को इरेज नहीं किया है, ठीक है। तो एक ऐसी रफ सी आउटलाइन नोज की आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही होगी, तो यार लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि अभी जब हम इसे रिफाइन करने वाले हैं तो आपका मन करेगा ही वीडियो को लाइक करने का। तो चलिए अभी इसको हम रिफाइन करते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ पे मैं बताता हूँ कि ज़्यादा डार्क चीज़ें हैं वहाँ पे आपको डार्क ही रहने देना है, बिकॉज जब हम नीडेबल एरिया से बाकी एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज करेंगे तब कुछ ज़्यादा मेसी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल मीडियम प्रेशर दे के ड्रॉ करना है। बिल्कुल मीडियम प्रेशर से आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ ऐसा थोड़ा अंदर की तरफ, थोड़ा यहाँ पे डार्क करना है आपको। यहाँ से जैसे आप यहाँ लाएंगे तो आपको थोड़ा डार्क करना होगा, बिकॉज ये नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स का पार्ट है। देन आपको अभी यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जस्ट लाइक दिस, ओके। जैसे आप इसको ड्रॉ कर लेंगे आपकी नोज की एक शेप जो है वो परफेक्ट बन जाएगी। फिर आपको यहाँ ऊपर यहाँ तक लाना है और छोड़ देना है, ठीक है। ज्वाइन नहीं करना है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ तक लाना है, छोड़ देना है। अब ऊपर से यहाँ से लेकर आपको इस पार्ट तक थोड़ा सा बिल्कुल लाइटली लाना है एंड छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी एक्स्ट्रा लाइन्स को मैं अभी इरेज करूंगा, और एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज करने के बाद इसका प्रॉपर व्यू क्या है। नोज जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। अभी हम देखने वाले हैं इसके अगले वाले पार्ट को। नोज को हम जब राइट या फिर लेफ्ट एंगल से देखते हैं तो वो कैसे दिखती है वो हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे नोज की साइड व्यू, ठीक है। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करना है, चलिए, ओके। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको सेम टेक्निक यूज करनी है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब ये लाइन आपने ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। बस आपको इतनी ही चीज़ें जो है वो ड्रॉ करनी है, आगे आपको कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं। तो कैसे करना है आपको अभी देखिएगा। सबसे पहले ये आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अभी आपको यहाँ से इतना गैप छोड़ना है, ठीक है। इतना गैप छोड़ने के बाद आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, और ध्यान रहे ये सर्कल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ही आना चाहिए। आपका सर्कल थोड़ा सा भी गलत आया तो आपका नोज परफेक्ट नहीं आने वाली। ऐसा आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे आपको एक रफ सी आउटलाइन दिखना शुरू हो जाएगी नोज की। आपको यहाँ नीचे इस तरफ एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और ध्यान रहे ये सर्कल इस सर्कल के यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन को भी टच नहीं कर रहा है सर्कल, ये मतलब बीच में है। इसका रेडियस और इसका रेडियस मतलब बीच की लाइन, ये दोनों एक ही इसमें है। हो सकता है आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इन दोनों का सेंटर यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है। तो एक ही अलाइन में है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको एक ड्राइंग कर लेनी है इसकी। अब जैसे आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी एक नोज की साइड व्यू की आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें जो है वो इसको रिफाइन करना है। तो रिफाइन कैसे करना है वो भी अभी करने के लिए हमें यहाँ नीचे आना है। ऊपर से ये जो पार्ट है वो तो भाई एकदम परफेक्ट है। अभी हमें नीचे आने के बाद यहाँ से ऐसे आकर इसको थोड़ा अंदर मोड़ना है, ठीक है, इस सर्कल के यहाँ तक, और फिर इसको थोड़ा डार्क करना है जाके हमारे नॉस्ट्रिल्स बन जाएंगे, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स बन चुकी है। अभी इसी सर्कल का यूज करने के बाद हम हमारा जो अगला पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें और इसमें बहुत कम डिस्टेंस है, तो यहाँ से ऐसे आपको ड्रॉ करना है इस सर्कल की इस पार्ट को। अभी मैं इसके जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको इरेज करूंगा और आपको दिखाऊंगा हमारा नोज की परफेक्ट आउट।
तो गाइस हमारी नोज की जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो मैंने इरेज कर दी है और आपको एक परफेक्ट व्यू यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे हमारा नोज दिख रहा है साइड व्यू से। अभी इसका जो 3/4 व्यू है, मतलब 3/4 व्यू क्या होता है, अब जब आप कोई इस एंगल से देखते हैं, मतलब ये है फ्रंट व्यू, ये है साइड व्यू, जब आपको कोई इस एंगल से देखता है ना, मतलब तिरछा, तो उसे कहते हैं 3/4 व्यू। तो वो 3/4 व्यू कैसे ड्रॉ करना है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ लाइंस जैसे कि 3D लाइंस को यूज़ करना होगा। एंड 3D लाइंस होती है कुछ और ही, तो कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको ऐसे 3 डॉट्स ले लेने हैं। पहले तो आपको इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे ऐसे, फिर इस और इस वाले डॉट को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। को यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट मतलब थोड़ी सी स्लैंट होनी चाहिए लाइन, ठीक है। अभी इसी लाइन से पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब सेम पैरेलल, मतलब ये लाइन और ये लाइन कभी आगे जाके मिलनी नहीं चाहिए, उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। वो आपने ड्रॉ कर ली। फिर आपको इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से। इन्हें ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ इस इतने डिस्टेंस पर एक और लाइन को ड्रॉ करना होगा जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से जाती होगी। आप एक साधारण सा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई थी तो मैंने इसे थोड़ा लाइट कर दिया। फिर आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करना है, ठीक है। तो ये हमारी एक रफ सी आउटलाइन बन गई है हमारी 3/4 व्यू नोज की। तो नोज के इस वाले पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। 3 सर्कल्स यहाँ पे भी है, 3 सर्कल्स तो वही सभी पार्ट में होती है। इस वाले व्यू में आपको ये जो मेन सर्कल है इसको ड्रॉ करना है पहले, ओके। तो ये सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करना है एंड अगेन ये सर्कल इस नीचे वाले लाइन से टच नहीं होना चाहिए। इसे हवा में ड्रॉ कर दीजिए, मतलब ऐसे, इससे टच नहीं होना चाहिए नीचे लाइन से। और एक और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है आपको, वो थोड़ा पूरा दिखता नहीं है बिकॉज ये 3/4 व्यू है तो इतना ही दिखेगा, तो आपको इतना ड्रॉ कर लेना है। अभी आपको ये जो मेन आउटलाइन थी हमारे 3/4 व्यू नोट्स की वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करेंगे। तो एक्स्ट्रा लाइंस कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये ऊपर वाली लाइन को इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस साइड वाली लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाली भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी की जो लाइंस है जो भी, वो हम पहले शेप्स को रिफाइन करेंगे और फिर उन लाइंस को हम इरेज करेंगे, क्योंकि वो लाइंस बाद में इरेज करने वाली है। बिकॉज अभी हम मुझे इरेज करेंगे तो फिर हमें शेप्स को रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एंड वो मैं नहीं चाहता। तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे एक आना है, आपको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ करनी है एक लाइन एंड इसे मोड़ देना है आपको जिस भी डायरेक्शन में ड्रॉ करना हो। अब मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा अंदर की तरफ लिया जाए, तो मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसे इसी लाइन से ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा अंदर की तरफ से मोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे वैसा चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट हो जाता एंड वो 3/4 व्यू लगता भी नहीं। मैं थोड़ा इन मीडियम एरिया से थोड़ा लाइट कर देता हूँ इसको बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया है, ठीक है। तो अभी मैंने इसे इरेज कर दिया है। अभी इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा बिकॉज ये दिखना चाहिए। अभी ये ड्रॉ करने के बाद हमें इस पार्ट से इस वाले एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हो सकता है थोड़ी बाहर जाए, लेकिन हाँ हमें वही चाहिए, बाहर ही जानी चाहिए। अब जो नॉस्ट्रिल है वो यहाँ इस पार्ट में आएगी, तो नॉस्ट्रिल आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से आसानी से नॉस्ट्रिल ड्रॉ कर लीजिए। फिर आपको यहाँ वाली जो नॉस्ट्रिल है वो हार्डली विजिबल होती है, बहुत कम पार्ट होता है वो इस नॉस्ट्रिल का विजिबल होता है। और फिर इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। तो अभी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उन्हें हम इरेज करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसका प्रॉपर व्यू। हमने शेप्स को रिफाइन किया और एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज करने के बाद ये वाला व्यू मिला है हमें। एंड ये 3/4 व्यू की जो नोज होती है वो कैसे इजीली ड्रॉ करना है वो आपको अभी समझ में आ गया होगा होपफुली। मैं आईब्रोज के बारे में फुल डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं आईब्रोज कैसे ड्रॉ करने हैं
उस पर आपको पूरी इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ टिप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बिगिनर के लिए अपनी आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जो हमने आई ड्रॉ की थी ना फर्स्ट पार्ट में, उसी के ऊपर में आईब्रोज को ड्रॉ करने वाला हूँ, ताकि आपको एक व्यू मिल सके कि आईब्रोज, आईज, नोज ये कैसे सब ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जब आपको ये आइडिया मिल जाएगी तो आप खुद का एक एनिमे कैरेक्टर बना सकते हैं। और मैं इसके 5th या 6th पार्ट में आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन सारे टेक्निक्स का यूज करके एक फेस कैसे ड्रॉ करना है, और उस फेस में शेडिंग, डिटेलिंग, आईब्रोज वगैरह सब कैसे ड्रॉ करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है गाइस, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और अगर आपने मिस कर दिया तो सोचिए कितना बड़ा लॉस होगा आपका, एंड समझिए कि भाई सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होने वाला है, मेरा कुछ नहीं बढ़ने वाला। मेरा तो बस एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लेकिन आपके पास ड्राइंग्स का इतना बड़ा भंडार आने वाला है कि, और ये एक ही सीरीज नहीं है, ऐसी कई सीरीज लाने वाला हो, जैसे कि ऑयल पेस्टल से कलर कैसे करे, एक्रेलिक पेंट से कलर कैसे करना है, वाइल चारकोल यानी कि स्टिक्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास चारकोल स्टिक्स है, इनसे आपको शेडिंग कैसे करनी है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल एक एक पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिव।